हेलो फ्रेंड्स। तो अवतार फ्रेंचाइज की तीसरी मूवी अवतार फायर एंड एस रिलीज हो चुकी है एंड डायरेक्टर जेम्स कैमरून इज बैक विथ हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीएफएक्स, विजुअल्स, सीजीआई एंड टेक्नोलॉजी। मैंने इस फिल्म को देखा है इंग्लिश 3D में एंड ट्रस्ट मी कंप्लीट पैसा वसूल मूवी एक्सपीरियंस करके आ रहा हूँ। चूँकि यह मूवी जानी ही जाती है अपने विजुअल्स और शानदार वीएफएक्स के वजह से, तो मैं तो स्पेशली इसे ही एक्सपीरियंस करने गया था। क्योंकि स्टोरी में हमें कुछ भी न्यू नहीं देखने मिला, पर इसके ब्यूटीफुल नेचुरल सीन्स, फिर चाहे वो पानी के अंदर वाले हो या जंगल वाले या फिर इसमें अपीयर होने वाले क्रिएचर्स हो, वो सब आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करवाते हैं जैसे कि आप किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हो, या फिर ये बोलूं कि आप पेंडोरा में पहुंच गए हो। एंड दिस इज समथिंग जो आप हर दिन या हर फिल्म में एक्सपीरियंस नहीं करते हो। ये आपको सिर्फ और सिर्फ जेम्स कैमरून ही एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। क्योंकि आजकल के दौर में जहां मूवीज़ को धीरे धीरे वेब सीरीज़ रिप्लेस करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि मूवीज़ भी अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तक ही लिमिट होकर रह जा रही है, उस दौर में अवतार जैसी ही कुछ मूवीज़ है जो लोगों को बड़े पर्दे तक खींचने में कामयाब हो रही है और याद दिला रही है कि दिस इज़ समथिंग जिसका मज़ा आप केवल थिएटर्स में ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये आप फ़ोन में या लैपटॉप में या टीवी में चाहे कितने भी हाई रिजोल्यूशन के साथ क्यों ना देख लो, आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो ये मूवी आपको देना चाहती है। बाकी स्टोरी वाइज मूवी पहले और दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है एंड इट विल फील लाइक कि आप बस उन्हीं पार्ट्स के एक्सटेंडेड वर्जन को विथ सम न्यू एनिमी एंड विथ डीपर स्टोरी के साथ देख रहे हो, जिसमें एक तरफ स्काई पीपल यानी ह्यूमन है जो कि अपने और अपने लोगों के लिए नए घर की तलाश में है, क्योंकि पृथ्वी पर सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं और उसी कारण वो पेंडोरा में अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं। पर वो ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक वो सारे नावी को मार न दे या उनके साथ समझौता ना कर ले। दूसरी तरफ फायर एंड एस क्लेन के लोग हैं जो कि हर उस नाविक से नफरत करते हैं जो कि उनके गॉड एवा पे बिलीव रखता है। वो उन सबको जला के राख कर देना चाहते हैं। इन्हीं सब के बीच जैक सली एंड कर्नल क्वारिट्ज की राइवलरी अभी तक बरकरार है। अब कैसे जैक और नेटेरी इन सबको टैकल करते हैं, अपनी फैमिली और अपने क्लैन को बचाते हैं, साथ ही पेंडोरा के डीपर सीक्रेट और पावर और नेचर को एक्सप्लोर करते हैं, अवतार फायर एंड एस की स्टोरी इन्हीं सब के अराउंड घूमती रहती है। मूवी का रन टाइम टोटल 3 आवर्स 17 मिनट्स का है एंड अगेन अगर आप इस फिल्म को विजुअल्स और वीएफएक्स के नज़रिए से देखोगे तो आपको वो 3 घंटे भी कम लगेंगे। आप चाहोगे कि मूवी थोड़ी और चलती रहे, पर अगर आप ओवरऑल मूवी एक्सपीरियंस करने जा रहे हो तो मूवी आपको थोड़ी लेंदी लग सकती है, खासकर इसका फर्स्ट हाफ जिसमें आपको एक्शन कम और फैमिली ड्रामा कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है, पर वहीं सेकेंड हाफ उन्हीं सारी कमियों को पूरा भी कर देता है। पर्सनली मुझे इस फिल्म की स्टोरी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थे, पर एक चीज़ जिसने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया वो इसमें दिखाई गई फायर एंड एस की दुनिया। मतलब इसके पार्ट 1 में हमने जंगल के अद्भुत दुनिया को एक्सप्लोर किया था और फिर पार्ट 2 में एज पर द नेम द वे ऑफ वाटर, जिसमें हमने पानी और उसके अंदर के वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया था। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि शायद इस मूवी में हमें एक न्यू वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का मौका मिले विच इज़ रिलेटेड टू फायर एंड एस, बट फायर एंड एस को बस इंट्रोड्यूस किया गया, उसे एक्सप्लोर नहीं। यहाँ तक कि फायर एंड एस के जगह पे इन्होंने वापस से द वे ऑफ वाटर के ही डीपर वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया है एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो एक्सपीरियंस बेकार था। दैट इज़ रियली अमेजिंग, टोटली आउटस्टैंडिंग। जो भी उन्होंने दिखाया वो 10 आउट ऑफ 10 है, बट मी एज अ अवतार फैन वाज रियली एक्सपेक्टिंग डिफरेंट। मूवी की स्टोरी की बात करूं तो इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां पे द वे ऑफ वाटर ख़त्म हुई थी। इसमें आगे स्पॉइलर हो सकते हैं, तो अगर आप चाहो तो आगे के कुछ मिनट स्किप कर सकते हो। तो जैक सली अपने फैमिली के साथ सीसोर क्लैन में ज़िंदगी काट रहा होता है, पर उसके साथ स्पाइडर भी रहता है जो कि एक इंसान है। अब चूंकि वो नावी की तरह पेंडोरा की हवा में सांस नहीं ले सकता है और उसका ऑक्सीजन मास्क धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जिस कारण जैक उसे इंसानों को रिटर्न करने का डिसाइड करता है। पर रास्ते में ही उस पे फायर क्लैन के लोग अटैक कर देते हैं, जिस कारण सब एक दूसरे से कुछ देर के लिए बिछड़ जाते हैं। पर उसी बीच उनकी बेटी कीरी कुछ ऐसा करती है जिससे स्पाइडर को नई जिंदगी मिल जाती है। वो पेंडोरा की हवा में बिना मास्क के सांस लेने लगता है। अब ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं रहती है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो कि स्काई पीपल की नीड रहती है ताकि वो अपनी कॉलोनी पेंडोरा में लगा सकें।
फिर उन्हें भी इस चमत्कार के बारे में पता चल जाता है एंड दे बैडली वांट टू डू द रिवर्स इंजीनियरिंग और अपने लोगों को भी उस चमत्कार का फ़ायदा दिला सके। इसीलिए वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसी बीच कर्नल फायर क्लैन के साथ दोस्ती कर लेता है क्योंकि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, और फिर वो साथ मिलकर जैक और उसके क्लैन पे अटैक कर देते हैं। इधर जैक भी इन सारे प्रॉब्लम्स को फिगर आउट कर लेता है जिस कारण वो वापस आ जाता है अपने टुरुक माक्तो वाले अवतार में। फिर वो सभी आसपास के क्लैन को इकट्ठा करता है और उनसे फाइट करता है। फिर अगेन पार्ट 1 के ही तरह वो सभी हारने वाले होते हैं, तो वो अपने गॉड एवा से हेल्प मांगते हैं, पर इस बार ये काम उसकी बेटी कीरी करती है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब हमें एवा को दिखाया जाता है। वो बिल्कुल छोटी सी ग्लिम्स रहती है बट इट वाज रियली रियली गुड। उसके बाद एवा उनकी हेल्प के लिए तरह तरह के क्रिएचर्स को भेज देती है एंड फाइनली वो फाइट जीत जाते हैं। मूवी के कैरेक्टर्स की बात करूँ तो 90% कैरेक्टर्स द वे ऑफ वाटर वाले ही हैं एंड एक्टिंग वाइज किसी ने भी शिकायत का रत्ती भर भी मौका नहीं दिया है। एवरीवन हैज़ डन देयर जॉब नाइसली एंड ब्यूटीफुली। मूवी ने एक न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम वरांग रहता है, जो कि लीडर रहती है फायर क्लैन की। एंड ट्रस्ट मी, पूरे मूवी में अगर किसी ने मेरा दिल जीता है तो वो वरांग ने ही जीता है। उसका इंट्रोडक्शन, उसका इंटेंस लुक, उसका रूथलेस बिहेवियर, फिर कर्नल के साथ उसकी केमिस्ट्री, उसका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपको अलग ही इंटरटेन करती है। रेटिंग की बात करूँ तो विजुअल्स वाइज मूवी ने एक बार फिर से 10 आउट ऑफ 10 वाला काम किया है। बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड में भी नो कंप्लेंट, 10 आउट ऑफ 10। एक्टिंग वाइज भी इट वाज सुपर्ब, 10 आउट ऑफ 10। एक्शन वाइज थोड़ी और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तो 8 आउट ऑफ 10। स्टोरी वाइज मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होके गया था, तो 8 आउट ऑफ 10। ओवरऑल रेटिंग की बात करूँ तो मेरी तरफ से 9 आउट ऑफ 10। बाकी मूवी सच में अच्छी है, अपनी लेगेसी को कंटिन्यू किए हुए है एंड इट इज़ अ मास्टरपीस। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।